नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में घूम कर आ जाते हैं। प्यारे साथियों, ये वो 10 प्रश्न हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और बाकी भारत की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। यानी ये मान लीजिए इन 10 में से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में फंसने ही फंसने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक झटके में देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्यारे साथी लिखा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जरा कमेंट करके जल्दी से आप सभी लोग इन 10 के आंसर्स भी बताएंगे जरूर। ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है डलहौजी। आप सब ने पता है कि डलहौजी ने हमारे देश में क्या किया था? रेलवे चलाई थी, रेलवे चलाने वाला था। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय बेंटिक भी नहीं था। इसने सती प्रथा जो थी वो प्रतिबंधित करी थी, तो ये सती प्रथा से जुड़ा हुआ था। लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है। सही आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ध्यान रखना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति से। अभिनव भारत नामक जो संगठन था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। तो इनका नाम याद रखना, विनायक दामोदर सावरकर। ध्यान रखना, सावरकर, इन्होंने ही बनाया था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखो, ये 10 महत्वपूर्ण वो प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार आते हैं। मैं सबको नहीं, सिर्फ 10 को बता रहा हूं। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है ना, वो पुस्तक प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक की है। इनको ध्यान रखना, इनकी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। आगे हम बढ़ जाते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त करी? आप सबको पता है दांडी यात्रा वर्ष 1930 में इन्होंने निकाली थी, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, और इसके बाद अहमदाबाद भी 1918। तो सबसे पहले तो इनका यही आंदोलन था। तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपारण गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? ध्यान से देख लो बच्चे, वो व्यक्ति जिसने सर की उपाधि अपनी वापस करी थी वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसी समय महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि वापस करी थी। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस करी थी? गांधी जी ने, ध्यान रखना, गांधी जी ने। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस करी थी? तो ध्यान रखना, इस समय उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ध्यान रखना, नाइटहुड की उपाधि जो थी गांधी जी ने वापस कर दी थी इसी समय। ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है बताओ अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। ध्यान रखना, अमृत बाजार पत्रिका जो थी ये बंगला में छपती थी। जब हमारे देश में, याद रखना, क्या लगा दिया गया था? प्रेस पर रोक लगा दी गई थी, प्रेस रोक। तब प्रेस का मतलब मीडिया, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन ने रोक लगाई थी। तो उस समय इसने खुद को अंग्रेजी में बदल लिया था। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी पत्रिका है जिसने खुद को रातों रात अंग्रेजी में बदल लिया था? तो ध्यान रखना, रात में ही अंग्रेजी में खुद को बदल लिया था। इसके बाद आगे देख लो। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ, इसको इंग्लिश में बच्चे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया, इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते थे। ध्यान रखना, सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने वर्ष 1905 में करी थी। इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी के ये गुरु थे। ध्यान रखना, और जिन्ना के भी यही राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न। इनका एक समाचार पत्र आता है, तो इनका पत्र कौन सा था? तो सुधारक इनका समाचार पत्र था, सुधारक इनका समाचार पत्र था। इनकी मृत्यु पूछी जाती है, तो मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल का विभाजन याद रखना है, वर्ष 1905 में किया गया था। इस समय करने वाला वायसराय पूछा जाता है, तो वायसराय कौन था? तो कर्जन वायसराय था। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1911 में विभाजन जो था वो रद्द कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट बनाई गई थी वर्ष 1917 में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। इसके बाद
सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय। ध्यान रखना, इन्होंने कब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन। ध्यान रखना किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं प्यारे बच्चे, इन्हीं क्वेश्चन से आपके पेपर में 2 प्रश्न फंसने वाले हैं। इनको याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इतने याद कर लिए तो 2 प्रश्न आपके राष्ट्रीय आंदोलन वाले पूरे सॉल्व हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो इन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ध्यान रखना, साबरमती आश्रम से लेकर, साबरमती से ध्यान रखना दांडी के मध्य इन्होंने यात्रा की थी, के मध्य यात्रा इन्होंने की थी। ये प्यारे बच्चे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनको एक बार देख जरूर लेना, अच्छे से देख लेना, और बहुत अच्छा लगे तो इनको शेयर भी करना, क्योंकि वो 10 प्रश्न जो आपको बार बार मिलेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए यही वाले हैं। आगे चलो, ध्यान से देख लो, ये हमारा परिवर्तन 3.0 बैच है। इसके लिए 31 तारीख आखिरी डेट मार्च 31 है, जिसमें आप कोर्स कोई लेना चाहते हैं तो बढ़िया सा ले लीजिए। सारी क्लासेस बढ़िया से चल रही हैं। इसके साथ ये किताबें जो हैं वो 649 रुपए में एसएससी सीजीएल, एसएससी जो यूपी कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल और इंडियन आर्मी के जितने ट्रेडमैन के पेपर हैं वो सब 649 रुपए में विशेष ऑफर के साथ 7 अप्रैल तक उपलब्ध हैं आपके लिए। परिवर्तन जो हमारा स्पेशल है वो यूपी स्पेशल के लिए कोर्सेज जितने हैं, यूपी एसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यूपी लेखपाल, पेट, वन दरोगा, वीडियो, आरओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। 999 रुपए का नए बच्चों के लिए और 749 रुपए का पुराने बच्चों के लिए ये कोर्स है। जबरदस्त तरीके से जुड़िए, खूब समर्थन इसको मिल रहा है। ये मान लो कि इसमें आपको सफलता पक्की है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन करें इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर चले जाओ, वहां पर आप रजिस्टर कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही रजिस्टर करोगे यहां नीचे यूट्यूब प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस कक्षा की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो साथियों, कैसी लगी ये कक्षा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो 98 73 11 15 52 पर आप संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 84 48 11 62 45 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर किसी भी प्रकार की सूचना 24 घंटे 7 दिन आपको मिल जाएगी। तो कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ऐसी ही प्रश्न सीरीज आगे मैं और कंटिन्यू करूं, सब कुछ बताना। किन विषयों पर बनाऊं विषय वो भी बताना, आप कैसे लगेंगे प्रश्न वो सब बताना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।